श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ पशुपति व्रत की संपूर्ण पूजा विधि कैसे किया जाता है व्रत, और 5 सोमवार इस व्रत की पूजा विधि कैसे की जाती है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पशुपति व्रत जो कि 5 सोमवार का व्रत होता है, चाहे तो महिला हो, व्यक्ति हो, कोई भी इस व्रत को धारण कर सकता है। 5 सोमवार इस पशुपति व्रत को करना चाहिए। साथ में किसी भी मनोकामना के साथ आप इस व्रत को कर सकते हैं, जैसे कि आपके मन में विवाह, संतान संबंधी, घर में आर्थिक स्थिति, कोई भी परेशानी हो, मनोकामना के साथ इस व्रत को विश्वास से कीजिएगा। अगर आप इस व्रत को विश्वास, श्रद्धा, भावना से 5 व्रत संपूर्ण अच्छी विधि विधान से, नियम से कर लेते हैं तो शिव भगवान आपकी मनोकामना जल्द ही पूरी करते हैं। 5 सोमवार के बीच में ही मनोकामना पूरी हो जाती है और थोड़ा समय भी लग सकता है, लेकिन आप विश्वास से, नियम से करेंगे तो शिव भगवान की कृपा आप पर बनी रहेगी, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। इतनी महिमा है इस व्रत की। पशुपति व्रत शिव जी का ही व्रत व स्वरूप है। एक बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा, पूजा आपको एक ही मंदिर, एक ही शिवालय में करनी है। जो सोमवार में आपने जिस शिवालय पे आपने पूजा की है, 5 सोमवार उसी शिवालय में आपको पूजा करनी है। इस पशुपति व्रत में आपको संकल्प लेकर व्रत को धारण करना होता है। 5 सोमवार को आपको व्रत करने होते हैं और 5वें सोमवार को आपको इस व्रत का समापन करना होता है। कैसे करें पशुपति व्रत में? जो आप पहले सोमवार की पूजा विधि से करते हैं, वही पूजा विधि आपको 5वें सोमवार तक करनी है। किसी भी सोमवार को यह व्रत धारण कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि आप इस सोमवार से करें या पूर्णिमा के बाद से करें, ऐसा इसमें कुछ भी विधि विधान नहीं है। आप किसी भी सोमवार से अपनी मनोकामना के साथ यह व्रत पूरा कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले सोमवार को क्या करना है, सुबह जल्दी उठ जाएं और स्नान आदि कर लें, घर की पूजा भी कर लें और स्वच्छ कपड़े जरूर पहने। तो आपको मंदिर के लिए तैयारी करनी होगी। मंदिर के लिए आप 8, 9, 10 बजे जो भी आपको टाइम मिले, सुबह में आपको मंदिर में जाके पूजा करनी है। पूजा करने के लिए आपको थाली लगानी है। तो थाली का सबसे विशेष महत्व है और थाली में आप बता देती हूँ, जो भी सामग्री लगेगी वो आपको बताती जाती हूँ। शिव जी का जो है श्रृंगार किया जाता है। श्रृंगार के लिए जैसे कि नॉर्मल पूजा शिव जी की करते हैं, बस वैसे ही करनी है। एक कलश में आपको जल लेके जाना है, जैसे कि आप तांबे का कलश हो या फिर आपके पास स्टील का हो, स्टील का ले जा सकते हैं, पीतल का हो, पीतल का भी ले जा सकते हैं। लेकिन जल जो है ना, वो घर का ही होना चाहिए। और गुरुजी कहते हैं कि जैसे कि जो जल होता है, अगर आपके मटके या जो भी कलश है घर में पीने का पानी होता है, स्वच्छ जल आप ले लीजिए कलश में। इससे क्या है, पितृदोष और वास्तु दोष शांत होता है। तो घर का ही जल लेके जाएं। अब आपको थाली कैसे लगानी है, थाली में क्या क्या सामग्री है जो कि शिव जी की नॉर्मल पूजा में लगती है, बस वही आपको थाली लेके जानी है। थाली में मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि आपने सफ़ेद चंदन हो, पीला चंदन हो रख लीजिए, अष्टगंध हो, अबीर हो, गुलाल हो, ये आपके पास अवेलेबल है तो रख लीजिए, नहीं है तो आप चंदन ही रख लीजिए। रोली रख लीजिए, थोड़ी सी हल्दी रख लीजिए। अब ये जो रोली है, हल्दी है, ये अशोक सुंदरी और गणपति जी, कार्तिकेय जी की पूजा के लिए रखनी होती है। सुबह की पूजा में आप प्रसाद भी रख लीजिए, जैसे कि आप मिश्री इत्यादि आप रख सकते हैं। फूलों में आप हो सके तो सफ़ेद फूल रख सकते हैं। सफ़ेद फूल ही शिव जी को अर्पित करना चाहिए। अगर ना हो तो आप गेंदे के, गुलाब के फूल भी अर्पित कर सकते हैं। आंकड़े के फूल जो हैं बहुत ही अच्छे होते हैं, शिव जी को अति प्रिय हैं। और जैसे कि धतूरा आपको मिल जाए, धतूरे के फूल अगर आपको संभव हो सके तो वो भी आप चढ़ा सकते हैं, बहुत ही प्रिय होते हैं शिव जी को। आप शमी पत्र ले जाइए, बेल पत्र ले जाइए। बेल पत्र कितने ले जाएं? बेल पत्र 5, 7, 3 जितने भी आपके पास हो सके आप ले जाइए। ध्यान रखिए, सोमवार को कभी भी बेलपत्र ना तोड़ें, एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। हो सके अगर आपके पास तो जनेऊ हो, जनेऊ भी ले जाइए, मौली भी ले जाइए। देखिए, पूजा की जो थाली है उसकी सामग्री एक दिन पहले ही आप तैयार कर लीजिए। एक दीपक घर से तैयार करके लेके जाएं। अगर आपके पास मिट्टी का दीपक है तो मिट्टी का दीपक लेके जाएं। अगर आपके पास संभव हो सके तो आप आटे का छोटा सा एक दिया बना लें, उसमें गोल बाती घी की डालनी है। गोल बाती देवताओं को लगती है, शिव जी को गोल बाती की ही आरती लगेगी। तो इस तरह से आप एक दीपक गोल बाती का शुद्ध घी का लगा लें, उसमें धूप जरूर रख लीजिए। दीपक घर से जला के नहीं जाना है, इस बात का आप ध्यान रखें। फल हो सके तो आप फल रखना है तो रख सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। हाँ, आपको पंचामृत जरूर रखना है। जैसे कि आपके पास पंचामृत है, पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद
चीनी, गंगा जल मिक्स होता है। तो इस तरह से आप पंचामृत बना लें। छोटी सी डब्बी में आप पंचामृत ले जाइए, लेकिन तांबे के कलश में पंचामृत बिल्कुल नहीं रखना है। दूध और पंचामृत तांबे के कलश में बिल्कुल भी यूज नहीं होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखिए। स्टील के ही बर्तन में आप पंचामृत या दूध ले जाइए। अगर आपके पास पंचामृत नहीं है तो कोई बात नहीं, आप गाय का दूध ले जा सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये सामग्री ले जानी है। आपको मंदिर में जाके इस तरह से पूजा करनी है। आप पहले तो आप जल चढ़ाएं, फिर आप अशोक सुंदरी, कार्तिकेय जी, गणपति जी की जो जगह है, स्थान बताया गया है, उस जगह आप जल चढ़ाइए, पंचामृत से स्नान कराइए, फिर जल चढ़ाइए। फिर आप उसमें तिलक कीजिएगा अष्टगंध से, अक्षत चढ़ाइए, बेलपत्र चढ़ाइए, शमी पत्र चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए। इस तरह से आप पूजा कीजिएगा। उनको जनेऊ चढ़ाइएगा, और अगर आप हो सके तो मौली भी चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो कोई बात नहीं, जो भी पूजा की सामग्री है, कोई तामझाम ज़्यादा कुछ नहीं है, आप जितना संभव हो सके उतना आप ले जाइए। थाली जो है, जो भी सामग्री लगती है पूजा की थाली की, आप एक दिन पहले ही उसकी तैयारी कर लें, इससे आपको दिक्कत नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, बेलपत्र चढ़ा देने हैं। अशोक सुंदरी के भाग पे एक बेलपत्र चढ़ाना है, शिव जी पे चढ़ाना है, और एक बेलपत्र आपको नंदी जी पर चढ़ाना है। जल चढ़ाइए तो आपको अशोक सुंदरी पे जल चढ़ाना है, शिवलिंग पे चढ़ाना है, कलश में चढ़ाना है। फिर आपको जो कि नंदी जी हैं उनको आपको जल चढ़ाना है। इस तरह से आपको पूजा करनी है, धूप दीप दिखाना है, आरती करनी है। कपूर ले जाइए, कपूर की आरती कीजिएगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कीजिएगा, मंत्र कीजिएगा, जो भी आपको बैठ के संभव हो सके। तो इस तरह से आपकी सुबह की पूजा हो गई। अब आपको क्या करना है, घर आ जाना है। अब आपको शाम की पूजा कैसे करना है, देखिए दोस्तों, जो भी आप थाली है उसको आप अच्छी जगह, साफ स्वच्छ जगह थाली को रख दें कि कोई भी उस थाली को छू ना सके। तो इस तरह से वो शाम की थाली आपको तैयार करनी है। वही सामग्री आपको जो बची हुई है, उसी सामग्री से आपको शिव जी की पूजा करनी है। क्योंकि जो सामग्री है थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में आप सुबह रखिएगा तो शाम की पूजा के लिए आपकी हो जाएगी। अगर कुछ कमी पड़ती है तो थोड़ा सा उसमें ऊपर से आप डाल सकते हैं। वैसे मैं कहूँगी थोड़ी सी ज़्यादा क्वान्टिटी में आप सामग्री लेके जाएँ। अक्षत भी थोड़े से ज़्यादा लेके जाएँ, और मंदिर में जब भी दीपक जलाएँ उसके नीचे अक्षत या फूल जरूर डाल दीजिए। तो इस तरह से दीपक जलाना चाहिए। तो चलिए, इस तरह से शाम की थाली में आपको करना क्या है, बेलपत्र हो सके तो आप बेलपत्र रख सकते हैं। फूल रखिए, ताजे फूल ही रखना है, सुबह के फूल, बासी फूल नहीं रखना है। सुबह के फूल आप फ्रिज में रख लीजिए, और बचे जो फूल तो फिर आप उसको थाली में रख लीजिए, बेलपत्र को रख लीजिए। बेलपत्र ना हो तो आप फूल चढ़ा दीजिए। और आपको दक्षिणा रखनी है, जैसे कि 1 रुपये, 2 रुपये, जो भी हो आपके संभव हो सके दक्षिणा रखिए। दक्षिणा क्यों रखी जाती है, पूजा में कुछ भी त्रुटि या भूल चूक हो गई है तो दक्षिणा उसकी पूरी कर देता है। तो इस तरह से आप दक्षिणा भी रख सकते हैं। और आपको कलश में जल भर के लेके जाना है घर से ही। और आपको अगर पंचामृत हो सके तो ले जा सकते हैं, तो ले जा सके, ना ले जा सके तो कोई बात नहीं, आप जल भी ले जा सकते हैं। शाम को आपको आटे के 6 दीपक लगाने हैं। हो सके तो आप आटे के ही दीपक बनाइएगा, ना हो सके तो आप मिट्टी के दीपक ले सकते हैं। तो 6 आपको दीपक बनाने हैं। उसमें घी की बाती, गोल वाली बाती डालनी है। ठीक है, इस तरह से आपने 6 दीपक बना लिए। प्रसाद बनाना है। प्रसाद आप शीरे का बना लीजिए, हलवे बना लीजिए, आटे का हलवा बना लीजिए, सूजी का हलवा बना लीजिए, या फिर आप सिंगाड़े के आटे का हलवा, किसी का भी आप प्रसाद बना सकते हैं। लेकिन आप थोड़ी सी क्वांटिटी में बनाएं, क्योंकि उसके 3 भाग करने हैं। इतना करना है कि वापस जो लेके आएंगे थोड़ा सा ही आपको प्रसाद लाना है कि जो आप खा सके, तो इसलिए थोड़ी सी मात्रा में बनाएं। तो इस तरह से आपको एक किसी भी बर्तन या टिफ़िन में या किसी भी कटोरी में आप प्रसाद ले जाइए, और साथ में 2 डिस्पोजल प्लेट भी लेके जाइए, ताकि आप कोई भी पेपर वगैरह ले जा सकते हैं। शिव जी को आप 2 भाग जो है प्रसाद लगा सके, तीसरा भाग आपको अपनी कटोरी में ही लेकर आना है। तो इस तरह से आपको प्रसाद बना लीजिए। आप चाहे तो खीर का भी प्रसाद लगा सकते हैं। तो इस तरह से प्रसाद रख लीजिए, दीपक रख लीजिए, धूप दीप रख लीजिए। इस तरह से सामग्री आपकी पूरी हो गई। अब आप मंदिर में जाके जैसे सुबह आपने पूजा की वैसे ही शाम को करनी है। आपको बस क्या करना है, जो दीपक है उसको आपको शिवलिंग के थोड़ा सा पास में, एकदम टच नहीं करना है, थोड़ा सा दूर आपको दीपक जलाने हैं। तो पहला दीपक आप जलाएंगे, आपको 6 दीपक रख लेने हैं, लेकिन आपको जो पहला दीपक है मनोकामना के साथ जलाना है। फिर इस तरह से आपको 5 दीपक जला देने हैं अपनी मनोकामना के साथ। 6वां दीपक आपको याद रखना है, जलाना नहीं है, वहीं रखिएगा। और फिर आपको प्रसाद लगाना है। आप जो भी प्लेट ले गए हैं तो 2 आपको प्लेट रखनी है,
तो 2 भाग आपको शिव जी को अर्पित करने हैं। इस तरह से आपने थोड़ा सा जल घुमा देना है, शिव जी का नाम ले लीजिए, मंत्र कर लीजिए, शिव शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर लीजिए। इस तरह से आपको मनोकामना बोल के फिर आपको जो छठवां दीपक है वो आपको थाली में रख लेना है, और जो प्रसाद है वो भी आपको थाली में ही रखा रहने देना है। शिव जी से टच नहीं होना चाहिए प्रसाद, इस बात का आप ध्यान रखें। इस तरह से आप आरती कर लीजिए और मंत्र कर लीजिए। प्रार्थना करके आपको घर वापस आना है। घर वापस आते समय आपको याद रखना है, आप भूलिएगा नहीं, बिल्कुल आपको जो आपका मेन गेट है, जो आप जिस रूम में आपका एंटर करते हैं उस रूम के आपको बाहर ही सीधे हाथ पर आपको दीपक जलाना है अपनी मनोकामना के साथ। तो पहले आप स्वास्तिक बना लें, थोड़े से अक्षत डाल दें और शिव जी का नाम लेते हुए आपको वो दीपक जलाना है अपनी मनोकामना के साथ। आपके घर में एंटर करते समय जो भी आपका राइट हैंड पड़े उसमें आपको राइट हैंड साइड में दीपक जलाना है, यानी सीधे हाथ पे आपको दीपक जलाना है और सीधा पाँव यानी राइट पैर जो है आपको रखते हुए अंदर आना है। जैसे आप शिव जी का नाम लेते हुए आइए और जो प्रसाद तीसरा भाग लेके आए थे वो आपको भोजन करने से पहले खाना है। पहले आप प्रसाद खाइए, फिर आप भोजन कर सकते हैं। इस तरह से आपको 5 सोमवार यह व्रत करना है दोस्तों, और 5 सोमवार सुबह शाम की पूजा बिल्कुल ऐसे ही करनी है। सिर्फ 5वें सोमवार में आपको कोई उद्यापन नहीं करना है। इसमें 5वें सोमवार में आपको क्या करना है, जैसे आपने हर सोमवार में पूजा की है उसी प्रकार शाम को भी पूजा करनी है 5वें सोमवार में। और आपको 5वें सोमवार को सिर्फ एक नारियल ले जाना है और उसमें मौली लपेट देनी है, 11 रुपए ले जाने हैं। और आपको 108 बेलपत्र हो सके, या फिर आपके पास 108 बेलपत्र नहीं अवेलेबल हैं तो आप 108 मूंग के दाने या फिर आप 108 अक्षत ले जा सकते हैं, शिव जी को अर्पित कीजिए। तो आप 5वें सोमवार में मंदिर गए शाम को, इस तरह से आपने दीपक जलाए, प्रसाद लगाया, 2 भाग शिव जी को प्रसाद लगाया और आपको 5 दीपक जला देने हैं। छठवां दीपक आपको आपकी थाली में रख लेना है और आपके मनोकामना के साथ दीपक लगाइए। बोलिए, हे शिव शंभू, मैंने आपका पशुपति व्रत 5 सोमवार पूरे किए हैं। आपकी मनोकामना के साथ आप बोलिएगा, मंत्र कीजिएगा, आरती कीजिएगा, फूल चढ़ा दीजिए, आरती कर लीजिए और आप थोड़ा सा मंदिर में दान जरूर करके आइए, क्योंकि आपका आखिरी सोमवार तो सीधा निकाला जाता है। तो इस तरह से आप जैसे कि चावल हो गया दान कर दीजिए, या चीनी हो गई, या गेहूँ हो गया, दाल हो गई, कुछ भी आप मंदिर में दान कर सकते हैं आखिरी सोमवार में। तो इस तरह से आपको पूजा करनी है और पूजा करने के बाद आपको घर पे आना है और मेन गेट के आपके राइट हैंड साइड में आपको दीपक जलाना है। पहले आप अक्षत डाल दें, फिर दीपक जलाएं, मनोकामना के साथ आपको दीपक जलाना है। फिर आपको अंदर प्रवेश कर लेना है। अंदर जैसे ही आप जाते हैं तो आपको प्रसाद ग्रहण करना है। प्रसाद याद रखिए आप ही खा सकते हैं, किसी और को बिल्कुल भी नहीं देना है। उतना ही प्रसाद बना के लेके जाइए जितना आप खा सकते हैं, तो उतना ही आपको प्रसाद खाना है, भोजन करना है। और इस तरह से आपका 5 सोमवार पशुपतिनाथ व्रत पूरा होता है दोस्तों। और आशा करती हूँ कि शिव भगवान आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। सच्चे मन से आप विश्वास से व्रत रखेंगे, नियम से रखेंगे तो आपका व्रत जरूर पूरा होगा। इस बात का आप जरूर ध्यान रखिए दोस्तों। मैंने आपको पूरी विधि विधान से पूजा विधि बताई है। कुछ आपको प्रॉब्लम होती है, कुछ कमी लगती है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर जरूर दूंगी। तो दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी सभी तक पहुंच सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको ऐसे ही पूजा पाठ से रिलेटेड, सभी चीज़ों से रिलेटेड आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।